जब हम बिटकॉइन पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या हो रहा था कि जब भी किसी को एक ब्लॉक ऐड करना होता है तो उसको एक क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करना होता है। जैसे कि सपोज ये मेरी एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन पूल है ना। अब क्या करेगा, जो माइनर होते थे वो इधर से ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करते थे, उसके बाद वो नॉन्स वैल्यू निकालते थे, जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया। अब ये नॉन्स वैल्यू निकालने के लिए, नॉन्स वैल्यू मतलब वो जो रैंडम नंबर हम निकाल रहे हैं जिससे कि हमारा टारगेट हैश अचीव हो सके, उसको निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। सपोज़ कि मतलब जो छोटी कंट्रीज़ होती है उतना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इसमें लगता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो था हमारा प्रूफ ऑफ वर्क, की मतलब इतना ज़्यादा पावर लगाई जिसने वो पजल सॉल्व कर लिया, वो ब्लॉक ऐड कर सकता था ब्लॉकचेन में, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क में ये था। तो यही था कि माइनर्स को एक डिफ़िकल्ट पजल सॉल्व करना होता था कंप्यूटर पावर से। अब अगर किसी हैकर को या किसी को एक मलिशियस ब्लॉक डालना है ना, तो वो क्या करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, जितने भी ब्लॉक नेटवर्क में 51% ऑफ कंप्यूटर्स जिनके पास जितनी पावर लग रही है उसको उतनी पावर चाहिए होगी तभी वो एक ब्लॉक ऐड कर पाएगा, मलिशियस ब्लॉक। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था कि सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों माइनर्स हैं, इनके पास एक पर्टिकुलर रिसोर्स है या फिर जिससे वो कंजप्शन कर पा रहे हैं और क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व कर पा रहे हैं। सेम इसके पास है, सेम इसके पास है, ऐसे बहुत सारे माइनर्स होंगे नेटवर्क में। अब अगर एक हैकर को या किसी को एक मलिशियस ब्लॉक डालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जितना ये लोग रिसोर्स लगा रहे हैं उसका 51% इसको लगाना पड़ेगा ताकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो कि ये पजल सॉल्व कर पाए और ब्लॉक ऐड कर पाए, ठीक है। जो भी सॉल्व कर लेता था उसको हम रिवॉर्ड दे देते थे, ठीक। अब पीओएस क्या है, पीओएस में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, हर कोई माइनर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है, तो पीओएस में क्या हुआ, पीओएस में एक एल्गोरिदम के बेस पे जो भी ब्लॉक ऐड करेगा उसको सिलेक्ट करते थे। अब यहाँ पे माइनर जो हम बात कर रहे हैं माइनर की बिटकॉइन के केस में, अब यहाँ पे वो हो जाता है वैलिडेटर, उसको वैलिडेटर टर्म बोलते हैं। वैलिडेटर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ईथर या फिर जो उनके पास स्टेक है, स्टेक वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए, कि उनको ब्लॉकचेन पे इतना स्टेक डालना पड़ेगा, इतना अमाउंट डालना पड़ेगा, जिसके पास भी ज़्यादा स्टेक होगा। एग्जाम्पल लेते हैं ए सी डी। अब ये 4 बंदे हैं बैठे हैं ब्लॉक ऐड करने के लिए ब्लॉकचेन में। सपोज इसके पास 20% है ईथर्स, या फिर इसके पास 30 है, या फिर इसके पास 10% है ईथर्स, 5% है। तो ये लोग क्या करते हैं, जितना इनके पास ईथर है ना उसको ब्लॉकचेन में डालते हैं। ब्लॉकचेन में जब ये डाल देते हैं उसके बदले इनको कुछ रिवॉर्ड्स की तरह टोकन वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। अब जिसके पास भी ज़्यादा वो होगा ना स्टेक, जिसके पास भी ज़्यादा उसने ब्लॉकचेन में डाल रखा होगा ना पैसा, या फिर जो हम बोलते हैं ईथर डाल रखा है, उसको मिलती है कि वो ब्लॉक ऐड कर सकता है, उसको परमिशन मिलती है, फिर वो एल्गोरिदम उसको सिलेक्ट करती है कि ये जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा ये डालेगा, ये वाला वैलिडेटर डालेगा। तो अब यहाँ पे वो कंपटीशन तो हट गया, यहाँ पे किसी को वो कोई पजल सॉल्व नहीं करना, वो एल्गोरिदम सिलेक्ट करती है कि किसके पास स्टेक ज़्यादा है वो नेक्स्ट ब्लॉक डालेगा, ठीक है। अब अगर मलिशियस ब्लॉक डालना है इस केस में तो क्या होगा कि जितना नेटवर्क में जितने भी माइनर्स ने एक पर्टिकुलर स्टेक डाल रखा है अपना, उसको 51% ऑफ उनका स्टेक डालना पड़ेगा तभी उसके पास चांस आएगा कि वो ब्लॉक ऐड कर पाए, राइट। तो इधर क्या था, इधर उसको कंप्यूटेशनल पावर चाहिए थी, इधर उसको स्टेक चाहिए, जितना उनके पास स्टेक है उसका 51% उसको स्टेक चाहिए तभी उसको मौका मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉक डालने का। जैसे यहाँ पे हम रिवॉर्ड देते थे ना कि अगर एक ब्लॉक किसी माइनर ने डाला सॉल्व करके पजल, तो यहाँ पे हम रिवॉर्ड देते थे जो कि 50 बिटकॉइन से स्टार्ट हुआ था, फिर हाल्विंग के बाद अभी 3.39 बिटकॉइन है। यहाँ पे कोई रिवॉर्ड नहीं होता, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती है उसमें जो गैस पे होता है, गैस मतलब जो फी पे होती है वो मिलती है वैलिडेटर्स को। तो ये था बेसिक डिफरेंस। बाकी